शांति। गुड मॉर्निंग और सभी का ब्रह्मा कुमारीज के तरफ से हार्दिक स्वागत है। जीवन का खेल सभी सभी ने लास्ट 24 आवर्स सभी ने एक्सपेरिमेंट किया होगा जो कल हमने सुना। खेल एक खेल ही एक विचार ही कितना सुखद है। अभी भी अगर आप सभी को ये अनाउंसमेंट किया जाए कि आज रिट्रीट नहीं रहेगी, सेशन नहीं रहेगा, आज केवल खेलना है, तो ये अनाउंसमेंट भी आपको कितना उत्साह में लाएगा। खेल सभी को प्रिय है और बहुत गुड न्यूज़ हमने कल सुनी कि हम सभी प्लेयर्स हैं, इटर्नल प्लेयर्स हैं और यहाँ पर खेल चल रहा है, खेलने के लिए आए हैं। प्रॉब्लम यही है कि प्लेयर्स कंफ्यूज्ड हैं। एक उदाहरण किसी ने एक इंसिडेंट शेयर किया था। एक तारेश नाम का एक छोटा बच्चा 5 साल का अपने माँ-बाप के साथ गार्डन में है। उनके पास एक बॉल है, नया बॉल। खेलने के इंटेंशन से आया है गार्डन में और गार्डन में और भी उनके एज ग्रुप के और भी बच्चे हैं। तो तारिश के पास बॉल है, बॉल को देख कर के सभी आते हैं उनके पास खेलने के लिए। तारिश खेलना चाहता है, खेलने के लिए उनको बॉल किसी दूसरे बच्चे के पास थ्रो करना होता है, तभी तो खेल होगा। लेकिन क्या होता है, तारिश जब भी बॉल फेंकता है दूसरे अपने फ्रेंड के पास, तुरंत भाग जाता है बॉल के पीछे, बॉल को ग्रैब करता है दोनों हाथों से और कहता है मेरा बॉल, किसी को हाथ लगाने नहीं देता है। माँ-बाप उसको समझाते हैं कि तारिश खेलने के लिए बॉल फेंकना पड़ेगा, दूसरे को देना पड़ेगा। फिर एक बार तारिश गेंद फेंकता है, लेकिन बॉल जैसे ही उनके हाथों से चला जाता है, दौड़ करके फिर से ग्रैब करता है दोनों हाथों से, कहता है मेरा बॉल। क्या हो गया? खेलने के लिए आया था, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे खेल नहीं हो पाया। न खुद एन्जॉय कर सका गार्डन का टाइम, न दूसरे उनके फ्रेंड्स एन्जॉय कर सके। कारण केवल एक शब्द माय, मेरा, माय बॉल। ये पूछने की बात है कि तारिश और हमारे अंदर ज़्यादा डिफरेंस है? डिफरेंस केवल खिलौने खिलौने के अंदर है। उन्होंने बॉल को मेरा समझा, हम भी यहाँ पर और कुछ बातों को मेरा समझ करके अटके हुए हैं, इसलिए खेल नहीं हो पा रहा है। हम सुनते हैं वो 3 शब्द, 3 पीस, पीपल, पोज़ीशन, पोज़ेशंस, व्यक्ति, वस्तु, वैभव, इनों में अटके हुए हैं, इनों को ही मेरा लेबल लगा करके बैठे हैं, इसलिए खेल नहीं हो पा रहा है। हम खेल की मानसिकता से युद्ध की मानसिकता में जी रहे हैं। कल हमने आर्टिफिशियल घबराहट के बारे में जान लिया। आर्टिफिशियल घबराहट कि मेरा कुछ चला जा सकता है, ये मानसिकता हमें खेल को या जीवन को एन्जॉय करने नहीं देती है। बिग मैप हम भूल गए हैं। तो पारस बुद्धि ये प्री कंडीशन है बिग मैप को समझने के लिए और अपना जीवन फिर से खेल बनाने के लिए। कल हमने बहुत सारे टिप्स सुने, आज उसी विषय पर और गहराई में जाएँगे। आप सभी का फिर एक बार हार्दिक स्वागत है और हमेशा की तरह एनकरेजमेंट आप सभी को कि अगर हो सके तो कैमरा में आए, ताकि स्पीकर का भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है आप सभी के लाइव चेहरे देख करके और साथ-साथ सेशन को इंटरैक्टिव रखने के लिए चैट बॉक्स का इस्तेमाल करें
और अगर जरूरी हो तो हैंड रेस करके आप माइक माइक ओपन करने का भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो इन शब्दों के साथ फिर से आपका स्वागत करते हुए मैं अभी माइक हैंड ओवर करता हूँ अकीला बहन को। थैंक यू कौस्तुभ भाई, बहुत ही सुंदर कहानी से आपने स्टार्ट किया। आज हम सब बॉल पकड़ के मेरा बॉल करके बैठे हुए हैं, जो बॉल हमारी है ही नहीं, खेलने के लिए है। तो सभी को ओम शांति और गुड मॉर्निंग। हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे साथ एक ओडिशा से इंस्ट्रूमेंटल सिस्टर भी हैं, खंडगिरी से। हाँ, कल्पना बहन जी हैं, जिनसे हम बाद में सुनेंगे जरूर। जरा सा भी हमने जो उनको आमंत्रण दिया वो आए हैं। तो बाबा के निमित्त रिट्रीट में होने से ये हमारे लिए, हम सब के लिए एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ब्लेसिंग हो जाता है। तो दीदी बहुत बहुत थैंक्स, आप यहाँ पर आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। हम आपसे जरूर सुनेंगे ये क्लास सेशन खत्म होने के बाद में। और हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। हमने देखा कि ये जो माया और रावण है, ये अथक खिलाड़ी है, अथक। तो अगर हम इन पर जीत पा लेते हैं तो बहुत बड़े प्राइजेस हैं। जैसे ये अथक खिलाड़ी हैं, हमको भी ऐसा ही अथक खिलाड़ी बनना है, खेलना है, अंत तक खेलना है। ये हारते नहीं है कभी भी। आप थोड़ा रेस्ट ले लेंगे, माया रावण कभी रेस्ट नहीं लेते। आपको रेस्ट टाइम में भी वो खिलाने को मजबूर करेंगे, आइए खेलिए गेम, आपको रेस्ट नहीं लेने देंगे। तो इनके तरह अथक बनना है। तो अगर हमारा दिमाग अभी भी फिक्स्ड है सेंस प्लेजर्स में, हम अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये हमारा दिमाग अभी भी, अगर हम, ये हमारा घर है, एक बार फिर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्राइंग है। सारा सार जो है हमारे रिट्रीट्स का इस ड्राइंग पर है। तो हमारा घर है, यहाँ पर पिता है, बहुत हैप्पीली हम यहाँ पर रहते हैं, यहाँ से पास कर रहे हैं। तो ये जो है, ये रावण के सर हैं, ये सारे आप रावण के सर देख सकते हैं। कर्मेंद्रियों के सुख में है कुछ सर, कुछ शुगर में फंसे हुए हैं, चीनी में, कुछ सिगरेट्स में, कुछ अल्कोहल, कुछ टोपी, कुछ गाड़ी, कुछ स्टाइल, कुछ पीपल, ये मोटे मोटे हैं। पीपल, पोजेशन, पोजीशन, यानी व्यक्ति, वस्तु, वैभव, पद, पोजीशन, इन सब में फंसे हुए हैं। तो अगर हम अभी इसमें फंसे हैं तो रावण हमारा दिमाग इस्तेमाल कर रहा है। रावण हमारा जो भी रिसोर्सेस, उनको यूज कर रहा है। और इतनी बड़ी लॉटरी है हमारे पास, लेकिन रावण हमको इस लॉटरी को एंजॉय नहीं करने दे रहा है। इतनी बड़ी लॉटरी है हमारे पास, किसी चीज की फिक्र नहीं, सब कुछ है, हम राजकुमार के जैसे हैं, प्रिंस के जैसे। रावण एंजॉय नहीं करने दे रहा है। तो हमको क्या करना है, ये सारे रावण के सिर को स्टार्व करना है। स्टार्व जैसे भूखा मारना है, जितने भी सर हैं। तभी ये ब्राह्मण जीवन में हम देखते इतने सारे डिसिप्लिन हैं, नियम मर्यादाएं हैं, कि रावण के सिर को कुछ खाने को ना मिले। रावण के सिर को सुबह से लेके रात तक मर्यादाएं हैं कि ये रावण ना यूज करे हमारे दिमाग को, रावण को ना मिले कुछ भी खाने को। तो हमको स्टार करना है। जैसे गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था ना, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, हाँ, असहयोग आंदोलन। तो ऐसे रावण को हमको असहयोग देना है, क्योंकि हमको यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अंडरस्टैंड करनी है। रावण किस तरह से काम करता है। देखिए,
रावण जो है इस जंक दुनिया को, इस दुनिया में कोई सार नहीं है, अभी कोई भी सार नहीं है, लेकिन रावण इन सब चीजों में सार उत्पन्न करेगा। इस अगर आपको इस दुनिया में कोई भी चीज ब्यूटीफुल लगती है, एटर्नल लगती है, लाइव लगती है, इंपॉर्टेंट लगती है, रावण को आप बड़ा करते हैं। कुछ भी इस दुनिया में आपको इंपॉर्टेंट लगता है, सुंदर लगता है, आप रावण को बड़ा करते हैं। रावण लिटरली ऐसे ही काम करता है, कचड़े को खजाना जैसे दिखाएगा, कुछ नहीं होगा, जंक होगा, ग्लिटर डालेगा, चकाचौंध डालेगा, इसमें कुछ भी नहीं है। तो ये सब हो रहा है, तो ये सब चल रहा है यहाँ पर। कंपैरिजन है, यानी तुलनाएं हैं, मुकाबले चल रहे हैं, लालसा है चीजों की, ये सब कुछ चल रहा है। और ये सब शुरू होता है चिंता और शिकायतों से। इसकी स्टार्टिंग पोजीशन चिंता और शिकायतें हैं। और देखिए क्या होता है नेक्स्ट स्लाइड में, यहाँ पर ये सारे सर यहाँ फिर वापस आ जाते हैं। चिंता से शुरू होता है, शिकायतों से शुरू होता है, तुलनाएं आती हैं, लालसा, रोना, मुकाबला, ये सब कुछ आ जाते हैं उसके साथ में। माइंड इतना बिजी हो जाता है हमारा कि हम अपने आप को भी नहीं देख पा रहे हैं। रावण की इतनी बड़ी मैडनेस है, हम कहेंगे पागलपन। और रावण और माया ये दोनों को जुनून है इस फिजिकल दुनिया से, इस फिजिकल वर्ल्ड की हर चीज से माया रावण को जबरदस्त जुनून है। बिल्कुल हमारा माइंड फ्री नहीं होता हम खुद को भी देख पाए। तो अगर हम किसी भी चीज को यहाँ पर बड़ा करते हैं तो हम, ये एक सोल का डिफीट होता है, सोल का डिफीट होता है। अगर हम कुछ भी यहाँ पर बड़ा करते हैं, किसी भी चीज को इम्पोर्टेंस देते हैं, बंधनों में आ जाते हैं हम, बंधनों में आ जाते हैं। और ये बंधन धीरे धीरे सोल को डिफीट करने लगता है, यानी हराने लगता है। तो हमको लाइन के पीछे रहना है। वो सभी जानते हैं, वो ग्रीन कलर की लाइन ऑफ इग्नोरेंस, उसके हमको पीछे रहना है, क्योंकि रावण हमारे को उस लाइन से बाहर निकालने की कोशिश करता है। कई बार हम मुरलियों में सुनते हैं बाबा से कि ये दुनिया कौड़ी मूल्य नहीं है, कुछ भी बचा नहीं, कब्रिस्तान है, कुछ नहीं है यहाँ पर इस दुनिया में। तो जिस चीज की वैल्यू है वो है अलौकिकता। जो कुछ भी अलौकिक है, वैल्यू उस चीज की है। हमको पारस बुद्धि का इस्तेमाल करना है, और बार बार इस बुद्धि का इस्तेमाल करना है जब तक ये नेचुरल ना हो जाए। जब यहाँ लॉकडाउन हुआ, पहले किसी ने नहीं सोचा कि यहाँ लॉकडाउन होगा करके, तो सब कुछ पलट गया, लॉकडाउन में सब कुछ बदल गया। लेकिन हमारी बुद्धि पे 2500 साल से लॉकडाउन पड़ा है। उस लॉकडाउन को हमको पहले खोलना है, उसको खोलना है पहले। यहाँ पर हम थोड़े से क्षण प्रैक्टिस के निकालते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, हमारा प्रैक्टिस इम्पोर्टेंट है कि हम सत्य में आए। तो ये कुछ क्षण हम सबसे पहले हम देखते हैं कि अपनी पारस बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, डिवाइन इंटेलेक्ट। अलर्ट होके बैठेंगे। हम देखते हैं कि सारे सोल्स, हम इस उस दुनिया में आ जाते हैं तुरंत जहां गोल्डन रेड लाइट है। सोल इस वक्त अव्यक्त उपस्थिति में है, यानी कि इनविजिबल प्रेजेंस, इनविजिबल है लेकिन प्रेजेंट है।
और ऐसे ही बाकी तमाम सोल्स हैं यहाँ पर, सारे इनविजिबल हैं, रियल है, लाइट के बने हैं, सब ईगोलेस हैं। इस वक्त किसी का रोल नहीं दिख रहा है यहाँ पर, सिर्फ प्योर सोल्स दिख रहे हैं। ईगोलेस है, सोरोलेस है, नोबल है, सज्जन, गॉड लाइक है, परमात्मा के समान और चाइल्ड लाइक है। बिल्कुल परफेक्ट, मंगलमय दुनिया है ये, जहां बिल्कुल ट्रू शांति, सच्ची शांति। यही सोल्स नीचे भिन्न भिन्न पार्ट प्ले करते हैं, पर यहां से जब हम ड्रामा देखते हैं वो भी परफेक्ट है। ड्रामा भी बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, जैसे चलना चाहिए। ये दुनिया परमात्मा की दुनिया है, हायर कॉन्शियस बीइंग्स की दुनिया है। यहाँ सोल कुछ भी मिस नहीं करता, उस दुनिया का कुछ भी मिस नहीं करता, किसी चीज की कमी नहीं महसूस करता। अमरता की दुनिया है, समय से परे, इच्छाओं से परे। जिसको सब कुछ प्राप्त हो उसको कोई इच्छा नहीं होती, पर ये अविनाशी खजाने हैं उसके पास। बिल्कुल दुखों से परे, यहाँ कोई कंप्लेंट नहीं है, यहाँ कोई लालसा नहीं है, कोई डिफेंस मैकेनिज्म नहीं कि हमको जवाब देना पड़े किसी को। ईगो डिफेंड करता है, रावण को प्रॉब्लम है दुनिया से, सोल को नहीं। और तीनों लोकों में सोल को कोई भी हार्म नहीं कर सकता, मृत्यु से परे है। ये हर एक का विनाशी सत्य है, हर एक का। और हम खुद भी ऐसे हैं और बाकी सबको भी ऐसे ही देखते हैं। थैंक यू। तो हम इस अवेयरनेस में रहें कि हम गेम के अंदर हैं, खेल के अंदर हैं, हम इस अवेयरनेस में रहें और परमात्मा हमको जीतना सिखा रहे हैं। पढ़ाई पढ़ा के हमारे को विनिंग स्ट्रैटेजी बता रहे हैं, उसको हमको अच्छी तरह से सीखना है। और ये किसी एक की जीत नहीं है, ये पूरे मानव जाति की जीत है। और हर एक की जीत कारण बनती है बड़ी जीत का। तो हमारा जो डेस्टिनेशन है, हमारी जो मंजिल है, वो बहुत ही असाधारण है। मंजिल तो असाधारण है ही, लेकिन हमारा मार्ग भी असाधारण है। हमारा मार्ग भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बहुत ही सुंदर मार्ग है ये।
परमात्मा पढ़ा रहे हैं, जीत की स्ट्रेटेजी बता रहे हैं। बाहर वालों को तो ये भी नहीं पता कि वो लोग गेम में है, रावण ही राज्य कर रहा है, लेकिन यहाँ पर हम सीख रहे हैं गेम की स्ट्रेटेजी। तो हम ये 10 पॉइंट्स हम अपने को दे सकते हैं, याद रख सकते हैं। अभी आप अपने ये 10 पॉइंट स्क्रीन में देखेंगे कि जब भी सोल जागृत होता है, सब अपने आप चेक कर सकते हैं, जब भी सोल जागृत होता है ये 10 चीजें उसको बिल्कुल स्पष्टता से दिखाई देंगी। ये 10 पॉइंट्स हैं। नेचुरली, स्वाभाविक तौर पे ये 10 पॉइंट सोल देख सकता है जब वो जागृत होता है। तो जब हम अपने आप चेकिंग करें ये है हमारे अंदर, हमको दिख रहा है या नहीं, कि जो सोल अवेक है, जागृत है, उसको हर चीज परफेक्ट दिखाई देगी। परफेक्शन, घर भी परफेक्ट, ड्रामा भी परफेक्ट। और सोल अपने आप को भरपूर फील करता है, वो अपने आप को भी ऐसे ही देखता है और दूसरों को भी ऐसे ही देखता है, फुल, कुछ भी कमी नहीं। तीसरा, बिल्कुल कंप्लीट, संपूर्णता है, किसी भी चीज की कमी नहीं, हर पहलू फुल है। उसका घर श्रेष्ठ है, उसका परिवार श्रेष्ठ है, पिता श्रेष्ठ है, और वहां से देखा जाए तो ड्रामा भी श्रेष्ठ है। ड्रामा में भी कोई कंप्लेंट नहीं है, क्योंकि वो क्षति से परे है। ये सारी चीजें उसको नजर आती है जो आत्मा जागृत है। सभी लविंग बीइंग्स हैं, लवली हैं, सब के सब लकी हैं। ये एक दो सोल की बात नहीं, ये ब्राह्मण सोल्स की बात नहीं, लेकिन जो जागृत सोल है सबको वो लकी दिखेगा, सारे ही लकी हैं उसके लिए। बियॉन्ड हार्म है वो, सिक्योर है, सुरक्षित है, और ऐसे ही बाकी सारे सोल्स भी बिल्कुल सुरक्षित। हार्मनी है उसके जीवन में, सभी के साथ में हार्मनी में रहता है, और सब चीजें सब सुंदर नजर आते हैं उसको। सुंदर यहाँ मतलब है कि गुणवान, गुणों से भरपूर, सोल वर्ल्ड में भी और यहाँ पर भी वो गुण ही देखेगा, और ड्रामा भी उसको परफेक्ट नजर आएगा। और सफलता, उसको मालूम है कि एंड रिजल्ट सफलता है, कल्याणकारी ड्रामा है तो एंड रिजल्ट सफलता है। हो सकता है टेम्पोररी, मार्ग में चलते थोड़ी असफलता या थोड़ा डगमग हो सकता है, लेकिन उसको पता है, लेकिन मार्ग भी सफलता का ही मार्ग है। तो नेचुरली जागृत आत्मा को ये सारी चीजें दिखाई देगी। तो जो सोल कॉन्शियस सोल है उसको ये सारा कुछ दिखाई देगा। आज एक और स्क्रीन शेयर करेंगे, बहुत ही ब्यूटीफुल है, जो आजकल लोग गेम्स में खेलते हैं। ये यहाँ पर हम देखते हैं, ये हम स्क्रीन में, एक मिनट में शेयर करने को ट्राई करती हूँ। राइट बहन, जैसे क्वेश्चन है जी, जो आपने 10 शब्दों के अंदर जो हार्मनी शब्द आया है, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन ऑन हार्मनी? हार्मनी, हार्मनी जो है संग्रह को बोलते हैं, कि हर एक के साथ आप अच्छे से, किसी के साथ कुछ भेदभाव नहीं है इस तरीके का। माना हमारा माइंड अलाइंड है, मन बुद्धि अलाइंड है सबके साथ में। हार्मनी यानी पीस में रहते हैं हम सबके साथ, यानी इवन एनिमल्स के साथ, प्रकृति के साथ एकजुट होकर रहना, उसको हम कहते हैं हार्मनी। आपको समझ आया होगा, नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। कौस्तु भाई अगर ऐड करना चाहते हैं। नहीं, ठीक है, थैंक यू, राइट प्लीज कंटिन्यू। राइट, आप अभी अपने स्क्रीन पे जो देख रहे हैं ये माइक्रोसॉफ्ट का ये गेमिंग वीडियो है। ये आजकल ये गेम्स चलते हैं, ये वर्चुअल सिटी प्लेग्राउंड है, आप सभी देख सकते हैं। वर्चुअल सिटी में ना आप
ये ऐसा गेम है जहां पर आप बहुत सारे आर्किटेक्चर यानी बहुत सारी इमारतें खड़ी कर सकते हैं। आप यहाँ पर एयरपोर्ट बना सकते हैं, घर बना सकते हैं। यहाँ पर आप पब्लिक इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि आपके जो ये सिटी के लोग हैं वो इस पब्लिक इवेंट्स को ज्वाइन करें। बलून्स बना सकते हैं और कई सारी चीजें, आप पैसा बनाने की विधि बना सकते हैं इसमें। और एक और आपको वीडियो शेयर करते हैं, देखिए यहाँ पर आप, ये बोटिंग है, आप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी बना सकते हैं। यहाँ पर कल कारखाने सब कुछ दिखाई दे रहा है, ये सब कुछ आप बना सकते हैं। तो जो जागृत सोल है, जो सोल है वो सचमुच में ऐसा ही देखता है दुनिया को। अब आप देखिए यहाँ पर आप अपने सिस्टम में देख रहे हैं, आप वो इनविजिबल सोल है, अपने आप को समझिए, आप वो अदृश्य सोल है और आप देख रहे हैं इसको। तो सोल सच में ऐसे ही देखता है दुनिया को, उसको ऐसे ही दिखाई देती है कि ये खेल का मैदान है, इसमें हम कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे गुड सर्विस भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, माल अपना जो भी आपने बनाया है दुकान में बेच सकते हैं। ये सारा पॉसिबिलिटी है, जैसे इस दुनिया में चलता है ऐसे ही एक वर्चुअल यानी एक खेल का मैदान है जो आप अपने सिस्टम में खेल सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट का। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ये गेम है। गोल्स बना सकते हैं, जैसे इस दुनिया में गवर्नमेंट बनाते हैं गोल्स, वो सब भी बना सकते हैं। तो जो सोल है जब वो देखता है ऊपर से, ऐसा ही दिखता है, बिल्कुल ऐसा ही दिखता है। और उसको पता है कि वो बियॉन्ड हार्म है सोल, उसको कोई हार्म नहीं कर सकता, उसको कोई हार्म नहीं कर सकता। और वो खुद को भी ऐसे ही देखता है और दूसरों को भी ऐसे ही दिखता है। तो बिल्कुल वर्चुअली वो इसी तरह से ये गेम जैसे है वैसा इस सोल को भी दिखाई देता है। और यहाँ पर हमको परमात्मा पढ़ा रही हैं, एक समय था जब हम विनर्स थे, आधा कल्प हम जीतते थे इस खेल को, और एक समय ऐसा आया जब हम लूजर्स थे। लेकिन अब हमारे पास चॉइस है इस गेम को जीतने का, इस गेम को जीतने का और इस गेम में टिके रहने का, अंत तक, फाइनल विजय तक। और देखा हमने कल कि ये गेम चल रहा है और आप चाहो नहीं चाहो आप इस गेम से बाहर नहीं निकल सकते, आपको इसके अंदर ही रहकर खेलना ही है। आपको ऑपोजिशन खेले जा रहा है, अथक खेले जा रहा है, तो आपको भी अथक खेलना है एंड तक। बीच में गेम छोड़ के नहीं जाना है, ना ऐसी इच्छा रखनी है, जा तो नहीं सकते लेकिन ऐसी इच्छाएं भी नहीं रखनी है, अंत तक खेलना है और विजय पानी है। तो हमारे पास जो एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा शस्त्र है जो हमें जीत दिलाता है, और वो है ट्रुथ, सच्चाई, सत्य का प्रकाश। ट्रुथ, लाइट ऑफ ट्रुथ है, क्योंकि रावण जो है अज्ञानता में पलता है। तो हमको बार बार अपनी सच्चाई को पारस बुद्धि द्वारा इसको यूज करना है। जितना हम यूज करेंगे उतना वो स्ट्रांग होता जाएगा, और विक्ट्री जो है, जीत गारंटीड है जब हम इसको बार बार इस्तेमाल करते हैं। यहाँ हम रुकते हैं, अगर किसी का कोई सवाल है या कुछ पूछना चाहते हैं। वो लास्ट क्वेश्चन इज ओके, जिसका भी सवाल था। लोपा बेन का क्वेश्चन था, हाँ, राइट, पूछना है लोपा बेन। ओके, दिख गया हमें। आप कुछ ऐड करना चाहते हैं कौस्तुभ भाई? या ये वर्चुअल, जस्ट वन सेकंड, लोपा बेन बात कर रहे हैं। ओम शांति। दीदी, अब जो गेम का कॉन्सेप्ट बताया उसको किस कॉन्टेक्स्ट पे बात कर रहे थे आप? वो जो बीच में गेम है, वो जो हाँ गेम जी। है
ये वर्ल्ड भी ऐसे ही नजर आता है सोल को। जैसे आप अभी यहाँ बैठ के वो गेम देख रहे थे, उस गेम को देखा, तो अगर ये मान लीजिए ये सृष्टि है, तो जो सोल है वो ऐसे ही देखता है ऊपर से। गेम का मैदान, हम इसमें बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं, ये ऐसे ही देखता है सोल भी। उसको लिटरली ये प्ले एरिया नजर आता है, खेल का मैदान। समझ आया आपको? जो कुछ भी करना है वो उसको खेल का मैदान नजर आता है। आई थिंक क्लियर होगा सभी को। आप कुछ ऐड कर रहे थे कौस्तुभ भाई? मैं जस्ट वही कह रहा था कि ये वर्चुअल सिटी का जो मॉडल जो आपने दिखाया वो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा अब हमारे प्रैक्टिस के अंदर, क्योंकि प्रैक्टिस के अंदर जैसे बिग मैप माना ऊपर से कैसे दिखाई देता है। कई ऐसे स्पेस में जो जाते हैं एस्ट्रोनॉमर्स, उनका भी बहुत सुंदर एक्सपीरियंस है कि वो बताते हैं कि ऊपर से कैसे दिखाई दिया, पृथ्वी एकदम छोटी है। और उनको उस समय एक जैसे एक वैराग्य आया कि क्या हम इस इतने छोटे से एरिया के लिए इतना इतना बड़ा करके रखा है, छोटी सी चीज को इतना बड़ा किया है। उस प्रकार का उनका देखने का एटीट्यूड था एस्ट्रोनॉमर्स का। तो ये वर्चुअल सिटी, जितना हम ऊंचे स्टेज पर जाएंगे तो फिर ये पूरा ड्रामा या पूरा जो फिजिकल वर्ल्ड है वो ऐसा दिखाई दे, एकदम छोटा है जैसे बच्चों का खिलौना। और वो विनर्स और लूजर्स का भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक गेम है। ये गेम एक एक जैसे एक ऑप्शन नहीं है हमें, लेकिन लेकिन खेलना ही है। जीतेंगे तो प्राइज है, हारेंगे तो पेनाल्टीज है। जैसे फुटबॉल में होता है, कोई रूल्स फॉलो नहीं करता है तो उसको फिर येलो कार्ड, रेड कार्ड वगैरह दिखाते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे जीवन के अंदर किसी भी बात की सफरिंग है तो इसका मतलब पेनाल्टी पेनाल्टी मिली हुई है, पेनाल्टी भोग रहे हैं। तो ये खेल खेलने का वक्त भी माना, जीतने के लिए खेलने का वक्त केवल ये संगम युग है। और इस समय अगर हम जीत गए तो फिर बहुत बड़ा प्राइज है। वर्तमान में भी वो प्राइज हम अनुभव करते हैं और साथ साथ अनेक जन्म ये प्राइज साथ रहेगा। राइट, थैंक यू कौस्तुभ भाई। इवन जब हम ये वर्चुअल सिटी का फोटो देख रहे थे, तो उस टाइम ऐसा नहीं लगा कि अखिला देख रही है, हमें यही लगा सोल देख रहा है। और उस टाइम एकदम ही कोई योग करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमको लगा हम बाहर हैं और हम ऐसे देख रहे हैं। और सारे ही सोल्स इसका पार्ट नहीं है, बहुत क्लियरली दिखाई पड़ा, ये सोल्स इसका पार्ट नहीं है, ये अलग विनाशी सृष्टि है। हम दूर से देख रहे हैं और सभी आकर गेम खेलते हैं और निकल जाते हैं यहाँ से। कोई ना यहाँ पैदा हो रहा है, ना यहाँ किसी की मृत्यु हो रही है। प्लेग्राउंड है, खेलते हैं, निकल जाते हैं और दूसरी गेम स्टार्ट हो जाती है। ऐसे ही एक फिलोसोफर है, फिलोसोफर जिनका नाम कैम्पबेल है, कैम्पबेल। और ये कहते हैं कि ये पूछते हैं ये सवाल कि जो ये धर्म है क्रिश्चियनिटी का, इसमें क्रिश्चियनिटी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? ये सवाल वो पूछते हैं और खुद ही जवाब देते हैं कि गेस कर सकते हैं आप क्रिश्चियनिटी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? ये एक धर्म की बात नहीं हो रही, बाकी धर्मों के लिए भी ऐसा ही है। माइक ओपन का ऑप्शन है, माइक ओपन करके बात कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं कोई भी। यस सर, चैट बॉक्स में रिप्लाई आया है, जीसस। राइट, गुड। जीसस, क्राइस्ट खुद ही वो बताते हैं, जवाब देते हैं कि क्राइस्ट खुद दुश्मन है क्रिश्चियनिटी का। कैसे? कि सारे लोग क्राइस्ट से ही इतना अटैच हो जाते हैं कि वो गॉड के आगे तक पहुंच ही नहीं पाते।
सारे लोग जीसस जीसस की बात करें, उनसे ही लोग इतना अटैच हो जाते हैं, उसके ऊपर तो वो देख ही नहीं पाते कि ऊपर भगवान है, वो मैसेंजर है, तो वहां तक क्राइस्ट ही नहीं पहुंचने दे रहा है। ऐसे ही अब आपके पास ये सवाल आता है कि हमारे लिए क्या विघन है, हमारे लिए कौन सा विघन है? आप टाइप कर सकते हैं। क्रिश्चियनिटी के लिए क्राइस्ट बोल दिया, किसी एक को निमित्त बना दिया, बच गए बाकी सब। हमारे लिए क्या विघन है? क्या कहेंगे आप? आपके लिए क्या विघन है? यहाँ पर एक मैसेज है हमारे लिए। देवी देवता, ये चैलेंज है। 33 करोड़ देवता हाँ, एक आंसर है। देह भान चैलेंज है। और एक आंसर आया है आइडेंटिफिकेशन विद द बॉडी। और एक आंसर है हम खुद ही। बहुत ही अच्छी चर्निंग की है सबने, बहुत ही अच्छे जवाब भी आ रहे हैं, सारे काफी हद तक सही हैं। हम कहेंगे, हमारे केस में हम बताते हैं कि ये सोल के लिए दुश्मन अखिला बहन है, क्योंकि वो सोल को ये रोल इतना हावी है, अखिला बहन का रोल इतना हावी है कि वो सोल को जागृत ही नहीं होने देते हैं। सब कुछ अखिला के लिए हो रहा है, कुछ भी सोल के लिए नहीं होने देता है। महिमा, सब कुछ, उस प्रोटेक्शन, एवरीथिंग, सब कुछ। हमारे लिए जो दुश्मन है वो हमारा रोल है, वो सोल को जागृत नहीं होने देता है। सब कुछ जो है कैमल, आप सभी जानते हैं कैमल और ऊंट की कहानी, सब कुछ ये स्टोरी का मिशन जो है, ये स्टोरी का लक्ष्य है कि कैमल को प्रोटेक्ट किया जाए, ऊंट को। आप सब जानते होंगे ये ऊंट और हाथी का खेल, ड्रामा में सब कुछ ऊंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हो रहा है। मान लीजिए हरि नामक एक व्यक्ति किसी ड्रामा में कैमल का रोल कर रहा है, मान लीजिए इसी सृष्टि ड्रामा में कैमल का रोल कर रहा है, हरि की सत्यता बिल्कुल शट डाउन हो गई है, सबकी ध्यान कैमल पर है, कोई सोल को नहीं देख रहा है, सबका ध्यान जो है कैमल पर है, ऊंट पर है। अगर आप उनको जाके बोलेंगे ना कि आप कैमल नहीं हो, आप हरि हो, वो मालूम है क्या बोलेंगे? ये कैमल है ना, ये कैमल ही हरि है। इतना डबल लॉक है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आप हरि को जाके बोलेंगे, जिसकी सत्यता खत्म हो चुकी है, आप उसको जाके बोलेंगे भाई आप हरि नहीं हो, आप हरि हो, कैमल नहीं हो। वो कहेगा ये कैमल है ना, ये कैमल ही हरि है। वी डोंट नो दैट वी डोंट नो, हमें पता नहीं है कि हमें पता ही नहीं है, ऐसी सिचुएशन है। इस डबल लॉक में हम फंसे हुए हैं। अगर एलिफेंट कैमल को, हाथी ऊंट को गाना नहीं गाने देता है तो ये एक जोक है, इसमें डिप्रेस होने की बात नहीं है। इसमें डिप्रेस होने की बात नहीं, ये कहानी चल रही है। अभी भी क्या होता है कि अगर आपके हैट को कोई प्रशंसा करता है तो अंदर से खुशी होती है, आपके जूतों की कोई प्रशंसा करता है तो आपको अंदर से खुशी होती है। और देखिए ये कैसे ऑपरेट हो रहा है, देहभान इसकी ही ताक में बैठा है कि कोई आपको प्रशंसा करे, आपको यानी कैमल की प्रशंसा होए, क्योंकि ईगो को और महिमा 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 चाहिए, ईगो को महिमा चाहिए, और ईगो को महिमा चाहिए। और यहीं पर
जो सोल को वो जागृत नहीं होने देता है, क्योंकि महिमा नहीं होगी तो ईगो तो मर जाएगा ना, वो ईगो तो मरना नहीं चाहता है, ईगो मरना नहीं चाहता है। तो इसीलिए क्या होता है कि वो, ध्यान रखिएगा, शुरू में बड़ा एक्साइटमेंट होता है ये सारे प्रेजेस से। ये जो ब्लैक कलर का आई है सब पहचानते होंगे, पहले तो इसको प्रेज मिले वो बहुत खुश होता है, लेकिन हर एक आई का एक एजेंडा है, लक्ष्य है, और धीरे धीरे वो अपना सही कलर्स, ट्रू कलर्स दिखाने लगेगा, सच्चे रंग, और लेके जाएगा आपको गलत डायरेक्शन में। और जब तक ये ईगो जिंदा है, वो सोल को वो ब्लिस, जो उसका अपना स्वभाव है आनंद का, अपने घर के फैमिली का, पिता का, वो उसको वो अनुभव ही नहीं करने देता है। ईगो अनुभव नहीं करने देता है उसको। हर ईगो का एजेंडा है, उसका लक्ष्य यही है कि उसको गलत दिशा में लेके जाना, ताकि सोल जागृत ना हो। तो याद रखिए, हम सबके केस में हमारा एनिमी कौन है? ये रोल ही एनिमी है। इस ब्लैक आई को खत्म करना है। एक और शेयर करते हैं स्क्रीन आपके साथ। तो यहाँ हम देखते हैं हर चीज जो है हरि को प्रोटेक्ट करने के लिए हो रहा है, कोई भी कैमल को प्रोटेक्ट करने के लिए, कोई हरि की सच्चाई नहीं देख रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ क्या होता है, ये आई जो है, ये आई का मेंटालिटी जो है, ये जो ईगो देहभान है, ये मांगता ही रहता है, भिक्षुक है पूरी तरह, मांगता ही रहता है। इसको 10 दफा ज्यादा चीजें मिल जाए तो भी वो मांगना नहीं छोड़ेगा। दूसरा, पीड़ित फील करता है, कोई कुछ ना कह दे कि हमारा ईगो ना टूट जाए। और तीसरा, दास मानसिकता है, ये ईगो हमेशा दास रहता है, वो कभी भी मालिक नहीं बन सकता है, डिपेंडेंट है पूरी तरह, प्रेजेस पर डिपेंडेंट है, चीजों पर डिपेंडेंट है, ये सारा कुछ डिपेंडेंसी है आई की। तो आप देखेंगे ये जो तानाशाह होते हैं, डिक्टेटर्स होते हैं, इनके अहंकार बहुत बड़े बड़े होते हैं। जितने भी डिक्टेटर्स होते हैं इनके अहंकार बहुत बड़े होते हैं, और ये अहंकार जो है, ये अहंकार की वजह से इनकी पूरी जीवन दुखों में गुजरती है, और अंत भी दुख में ही होता है। ऐसे ही सेलिब्रिटीज, जो सेलिब्रिटीज होते हैं, सक्सेस मिलता है धीरे धीरे, और उनको जो सफलता मिलती जाती है, और ये सफलता धीरे धीरे ये रावण के ट्रैप में फंसते चले जाते हैं। रावण उनको पूरी तरह, तो हमारे को क्या करना है कि पूरी तरह हम ये बेगर और विक्टिम, भिक्षुक और पीड़ित बनने के पहले बाहर निकलना, हमारी सक्सेस इसमें है। तो हमको यहाँ घुसने के पहले ही हमको बाहर निकल जाना है, अंदर जाना ही नहीं है इस मेंटालिटी में। तो अभी हम एक वीडियो शेयर करेंगे, 1.5 मिनट का वीडियो है ये। साउथ कोरिया में लोग अपने आप को खुद ही जेल के अंदर लॉक करने जाते हैं पैसे देकर। जेल कोई नहीं जाना चाहता है, लेकिन यहाँ साउथ कोरिया में ऐसा एक बना है सिस्टम, जहां पर लोग पैसे देके, शायद $90 या कुछ देके, एक दिन का या पता नहीं, वो उस जेल में लॉक होने जाते हैं रावण को लॉक करने के लिए। जहां ना कोई सेलफोन है, जहां ना कोई और एंटरटेनमेंट के पदार्थ है, तो वो रावण को लॉक करने का सिस्टम देखिए यहाँ कैसा बना हुआ है। बहुत ही मजेदार वीडियो है, और आप देख सकते हैं इसको।
아무 소리도 안 들리고 되게 조용한데 रावण को लॉक करने के लिए ये प्रिजन है। आप जानते हैं रावण सेल फोन 100 घंटा काम करते हैं, डिफरेंट वैरायटी फूड है, भोजन है, चाहे कैसा भी भोजन हो, ये सारे इन्होंने लॉक करने के लिए खुद ही जाते हैं कि रावण जैसे ही कम होता है शांति आ जाती है जीवन में। उनके चेहरों से आप देख सकते हैं कितना पीस फील कर रहे हैं, जहां पर इतनी भाग दौड़ लगी होती है। कहीं दूर जंगलों में है ये प्रिजन जेल, यहाँ खुद ही पैसे दे के जाके लॉकअप होते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं अपने रावण को लॉक करने के लिए? कौस्तुभ भाई, आपका कोई कमेंट है यहाँ इस वीडियो के बाद में? ये लोग तो टेम्पररी रावण को निकालते हैं, माना थोड़े समय के लिए उन साधनों से अपने आप को फ्री रखते हैं, लेकिन फिर से जब उस प्रिजन से बाहर आते हैं तो फिर वही रावण की पार्टी वापस शुरू हो जाती है। हम सही विधि से रावण को निकालते हैं। राइट, तो सही रीति से रावण को निकालना है, और जो हम सभी की स्टार्टिंग पोजीशन है, हमारे को जीतने की एक स्ट्रैटेजी चाहिए, युक्ति चाहिए हमको उसको जीतने के लिए। तो हम युक्ति के लिए क्या करते हैं यहाँ पर? सबसे पहले हम सभी की स्टार्टिंग पोजीशन ये है कि हम सब भ्रमित हैं, लाइन क्रॉस कर चुके हैं, सभी भ्रमित हैं, और भ्रम में हम कौन है ये नहीं पता चल रहा है। भ्रम में हम बंधनों में बंधते जा रहे हैं, अटैचमेंट्स क्रिएट कर रहे हैं, और ये अटैचमेंट्स इतने ज्यादा हो रहे हैं, लगाव, कि हम बिल्कुल ही बेहोशी के मार्ग पर हैं। सब बेहोश पड़े हैं, रावण ही खेल खेल रहा है। जैसे आप कौस्तुभ भाई ने बताया, मेरा बॉल, वो बॉल रख के बैठा हुआ है, तो यहाँ पर रावण ही बॉल रख के बैठा हुआ है, वही जीत रहा है। और जब सब बेहोश है तो दुश्मन आराम से राज करता है। सब बेहोश है, रावण दुश्मन बड़े आराम से राज कर रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको इसको अभी रिवर्स करना है। हमको यहाँ कंफ्यूजन की जगह क्लैरिटी लेकर आनी है, स्पष्टता, पारस बुद्धि का इस्तेमाल कर। हम कोई और हैं और यहाँ पर हम खेल खेलने आए हैं, और ये हमारे को बंधनों से मुक्त करेगा। बंधनों से मुक्त करेगा, सोल जागृत होता है, और सोल जब जागृत होता है तो वो स्वराज अधिकारी, अपना राजा होता है। इसको हमको रिवर्स करना है। अभी यहाँ पर है हम, इसको रिवर्स करना है हमको। और हमारा जो मिरर है वो ये डायग्राम जो है ये हमारी मिरर है, ये ड्राइंग हमारी मिरर है। और ये हमारे को याद रखना है कि हम अलौकिक हैं, इस दुनिया में खेल खेलने आते हैं और वापस लौट जाते हैं। ये हमारा सत्य है और हर एक का ये सत्य है। देखिए ओलंपिक्स जैसा भी जो पिछले खेल वाला होता है, स्लाइड थोड़ा दिखा दीजिए एक बार, वो कंफ्यूजन, भ्रम, जो ओलंपिक्स के भी खेल होते हैं ना, ओलंपिक्स खेल में जीतने के लिए बहुत ही कड़े फिजिकल नियम होते हैं, बहुत ही कड़े होते हैं। और ये फिजिकल नियम इतने कड़े होते हैं कि उनको बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग दी जाती है। और ये केवल फिजिकल ट्रेनिंग की बात नहीं है, लेकिन उनके जीवन में भी डिसिप्लिन होता है। देखिए कोई भी ओलंपिक खेलने जाता है तो जीवन में, यानी कि सुबह टाइम पे उठना, रात को टाइम पे सोना,
क्या खाना है क्या नहीं खाना है, नो अल्कोहल, ये सब कुछ होता है उनके जीवन में। फिजिकल ट्रेनिंग के साथ ये मन की डिसिप्लिन भी होती है, तब जाके वो ये खेल जीतते हैं। तो हमारे को भी ये डिसिप्लिन रखना है अपने जीवन में, ये खेल को जीतने के लिए। हारने की सोचना भी नहीं है, हारना तो है ही नहीं, क्योंकि हम एक को नहीं जीतना है, यहाँ पर पूरी मानव जाति को जीतना है। और जो अभी जगे हुए हैं उनको सबको जगाना है अभी। ऐसे नहीं छोड़ देना है कि आप माया रावण खेलते रहो, हम तो ऐसे ही नहीं, पूरी बराबर में होनी चाहिए। हम थोड़ा और कल्पना बहन जी हैं हमारे साथ में, और आप अनम्यूट कर सकते हैं बहन जी, आपका स्वागत है। ओम शांति अखिला बहन जी। ओम शांति। कस्तूर भाई जी ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है बहन जी? हाँ, एकदम क्लियर है। मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, आवाज आ बिल्कुल रही है। साफ, बिल्कुल साफ है। हाँ, थैंक यू बहन जी। सबसे पहले तो आप दोनों का बहुत ही धन्यवाद, और बाबा को भी शुक्रिया। और आज मुझे जो टाइम दिया तो इसके लिए भी बहुत, ये जो टॉपिक ही बहुत ही सुंदर लगा मुझे कि आज जीवन का खेल, जिंदगी का खेल, बहुत ही सुंदर। तो जिंदगी का खेल का मतलब है कि हम सब पाठधारी हैं बाबा के बच्चे। हम ही नहीं, पूरे वर्ल्ड की जितनी सोल हैं सभी लोग यहाँ पर पाठ बजाने के लिए आए हैं। तो सबसे पहले मैं कल की बात को ही मैं अगेन दोहरा करके थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि कौस्तुभ भाई ने जो क्रिकेट के बारे में, तेंदुलकर भाई के बारे में बताया, और आपने जो ब्राजील एंड ऑस्ट्रेलिया के बारे में जो बताया कि जब दोनों फुटबॉल मैच खेलते हैं तो क्या है, दोनों के दोनों बहुत सुंदर डिसिप्लिन एंड बहुत सुंदर तैयारी कर करके फील्ड में उतरते हैं। अब वो उतरते तो हैं, लेकिन जब दोनों के सामने में फिर हार और जीत क्यों हुई? जब दोनों ने एक समान प्रैक्टिस किया, एक समान खेला, एक समान दोनों का अपनी जो फील्ड में उतरने का तरीका है, कोच उनको पूरा सही ट्रेनिंग दिया है, लेकिन एट ए टाइम पे हार और जीत क्यों हुआ? एक खिलाड़ी और एक अनाड़ी क्यों हो गया, या एक हार और एक जीत क्यों हुआ? जबकि दोनों ही अपनी एक जीत का मोटिवेशन लेकर के फील्ड में उतरे थे, प्रेयर भी किया था गॉड से, अपने अपने गॉड से, कि मैं द बेस्ट दूंगा। तो इसका मतलब यही होता है कि जब एट ए टाइम पे, जब खेलते खेलते, जब ठीक सिचुएशन जब आता है, उस समय पर अपनी जो मास्टर माइंड जो बुद्धि है, वो विवेक को सही समय पर जो यूज करता है, जो खेल खेलता है, जो गोल मारता है, वो ही सही समय पर जीत पाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि हम लोग हर वक्त, हम लोग की जो पढ़ाई है, सबसे पहली पढ़ाई की आत्मा की पढ़ाई, और हम संपूर्णता की ओर जा रहे हैं, तो नष्टो मोहा स्मृति लब्धा भव भी हम लोगों के लिए पढ़ाई की बात है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं जो बीच की लाइफ है, यानी आत्मा और नष्टो मोहा के बीच की लाइफ हम लोग तो जी रहे हैं अपने अपने फील्ड में, अपने परिवार के साथ में। अब परिवार है तो ये परिवार बाबा ने कह दिया है कि 84 जन्म का हिसाब किताब। तो हमारे जो परिवार में, चाहे परिवार है, चाहे माता पिता है, चाहे भाई बहन है, हम गृहस्थियों के लिए यानी सास ससुर है, या पति है, या बच्चे हैं, या अड़ोस पड़ोस जो भी है, या बिजनेस है, जो भी है, तो ये जो है हम लोगों को, ये भी हम लोगों के लिए एक खेल है। क्योंकि हमने इतने 84 जन्म में किसी ना किसी के साथ में कुछ ना कुछ हिसाब किताब के अनुसार से हो करके ये हमारा लास्ट जन्म है। तो लास्ट जन्म के अनुसार हमें इस फील्ड में उन लोगों से, जो परिवार हमारे साथ में है, उन लोगों से या तो हम लोग को हिसाब किताब चुकता करना है, या वो हमारे से कोई किसी प्रकार का
बदला लेने के लिए घर को पहुंचे। बदला तो नहीं बोलूंगी, लेकिन हिसाब किताब चुकतू कराने के लिए आए। तो इस वक्त हमको क्या करना चाहिए कि बाबा ने बहुत सारी बातें तो बता दी, लेकिन हम लोग बाबा जो क्या है, ऑलमाइटी है, बाबा ऑलमाइटी है, पॉइंट ऑफ लाइट है। लेकिन जब भी हम कोई काम करते हैं या कोई जब शुरू करते हैं, तो मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, ये वाला जो सामान लेकर के अगर हम फील्ड में उतरते हैं, तो जीत हमारी पक्की, क्योंकि हम जीतने के लिए आए हैं। हम तो विनर है, विजयी आत्मा है। ऊपर से हम लोग को सतयुग में जो जाना है, बाबा कहते मैं पतितों को पावन बनाने के लिए आया हूँ, मनुष्य को देवता और विकारों पर जीत, और फिर सतयुग की मालिक, शांति धाम का मालिक, सबका। तो वो सब हमको पाने के लिए कुछ सर्टिफिकेट भी चाहिए। उसमें से इंद्रिय जीत, मोह जीत, माया जीत, जगत जीत, कर्म इंद्रिय जीत, विकर्मा जीत। तो ये सब सर्टिफिकेट पाने के लिए हमारे को ऑलमाइटी सर्वशक्तिमान की बहुत जरूरत। और उस वक्त हमेशा हम अपने लाइफ में अगर उनको हमेशा साथी और हाथ हाथ और साथ का रूप में हम लेकर के अगर चलते हैं, तो हमारी जीत निश्चय है। दूसरी बात है कि हमारा है जो बाबा के घर में हम जाकर के पढ़ते हैं, आजकल भले ऑनलाइन है, लेकिन उसके बाद भी बाबा से जो हम मुरली पढ़ते हैं, वो मुरली है हमारे लिए प्रैक्टिस, यानी कि शिक्षा। और हमारा जो घर है या जो जो फील्ड है, वो है हमारा एग्जाम देने का हॉल। तो हम अपने घर जाते हैं, तो बाबा से जो शिक्षा लेकर के आते हैं, उसको यूज करना हम नहीं जानते। अगर उसको हमने सही तरह से यूज कर लिया, जैसे कि आत्मा की 7 शक्ति है, ज्ञान है, शक्ति है, शांति है, प्रेम है, सुख है, आनंद है और पवित्रता है। तो ये 7 गुण, ये है हमारे शस्त्र। और शास्त्र अर्थात बाबा ने जो ज्ञान हमें दिया है, वो ज्ञान को हम ले करके, कहते हैं ना ब्राह्मणों के पास वो कंप्लीट संपूर्ण होता है, इसलिए शस्त्र और शास्त्र से सुसज्जित रहता है। भले ही अभी हम लोग को कोई नहीं दिखाया जा रहा है हमारे अलंकार, लेकिन शस्त्र शास्त्र से तो हम श्रृंगारित हैं। तो जब भी फील्ड में हम लोग जाते हैं, परिवार हो, तो परिवार में आज भी बाबा ने बोला कि कोई कांटा से कुछ अगर हमारे को बोल भी देता है, तो उस जगह पर चुप रहना चाहिए। कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है, यही है सबसे बड़ी जीवन का खेल और जीवन जीने की कला। अगर हम ये वाली चीज को अगर सीख लेते हैं, क्योंकि हमारा जो सतयुग से कलयुग तक के जितने भी हमारे जन्म है, तो सतयुग में देखो जालंधर भी है, तो विष्णु भी है, बाली राजा भी है, त्रेता में राम है तो कंस भी है, द्वापर में श्री कृष्णा है तो कंस भी है, और ऊपर से कीचक भी है, तो जरासंध भी है, शिशुपाल भी, अनेक अनेक असुर वृत्ति के लोग हैं। अभी हम ये कलयुग में सारे प्रकार की वृत्ति वाले लोग जमा हो चुके हैं। तो किसी न किसी के साथ में तो हमारा कुछ ना कुछ तो हिसाब किताब जुड़ा हुआ है। और ये बाबा ने हमारे को ये संगम युग में अंतिम मौका दिया है कि सबसे हिसाब किताब क्लियर करके तुम एकदम पूरा साफ सुंदर सोल बन करके अपने घर को वापस आ जाओ, ताकि आपके साथ किसी के भी साथ में कोई हिसाब किताब ना रहे। तो इस फील्ड में हमारे को बड़े सुंदर से ये खेल को खेल करके हमको अपने घर को जाना है। तो मैं इसी से ही एक आपको एक हिसाब किताब के बारे में एक छोटी सी एक स्टोरी बता देती हूँ कि जब गुरु नानक जी थे, तो गुरु नानक के समय में एक महिला उनके यहाँ सेवा करने के लिए आती थी। और वो सेवा करती थी क्या कि वहां पर है ना, तो जूता वगैरह सेट करके रखते हैं, झाड़ते हैं, पूछते हैं, तो वो करती थी और हमेशा रो रो करके जाती थी। एक दिन गुरु नानक ने उनसे पूछा कि बच्चे तुम क्यों इस तरह से, मैंने कि इतना करने के बाद भी तुम क्या खुश नहीं हो? तो बोले नहीं, मेरे जीवन में दुख ही दुख है। तो बोले किस बात का दुख? तो बोलते हैं कि नहीं, मेरा पति है ना, मुझे बहुत सताता है, मारता है, मुझे ये सेवा भी करने नहीं देता। तो फिर गुरु नानक ने उनसे पूछा कि अच्छा तुमको खाने पीने को तो देता है, पहनने को, रहने को, सब सुविधा? तो बोला कि हाँ मुझे ये सब मिलता है, लेकिन मुझे बहुत, यानी कि पनिश करता है, बहुत मारता है। तो ऐसा करते करते 6 महीना बीत गया, उसको समझ भी नहीं आ रहा है कि मैं इतना करने के बाद भी मेरा हिसाब किताब क्यों नहीं टूट रहा है। एक दिन गुरु नानक से उन्होंने पूछा, तो गुरु नानक ने बोला आज शाम को आप योग में बैठ जाओ, ध्यान में बैठ जाओ, और उसमें बैठने के बाद में तुमको सब पता चल जाएगा।
वो जब ध्यान में बैठी तो उसको पता चला कि उसका पति पूर्व जन्म में उसका एक सौतेला बेटा है, जो बेटे को इन्होंने बहुत ही पनिश किया था, खाने भी नहीं देती थी, मार पीट करके उसको नौकरों के जैसा व्यवहार करती थी। वो ही बच्चा आज उसका पति बन करके आया। लेकिन पति बनने के बाद भी उसको अपना कर्तव्य पता है कि अपनी पत्नी को कैसा रखना है। तो ये देखो किस तरह से ड्रामा परिवर्तन हो जाता है। तो वो भले ही उसको पनिश कर रहा है, लेकिन पत्नी की जितना सुख है, घर में रहना, खाना-पीना सब दे रहा है। तो गुरु नानक से वो जो सेवायती महिला आकर के फिर बोलती है कि मुझे मेरा जो करी थी मैंने जो कर्म, ये मेरे कर्म का फल है। तो हम लोग अभी हिसाब-किताब यहाँ पर कर्म के हिसाब से, कार्मिक अकाउंट के हिसाब से हम चुकता करने के लिए आए हैं। उसके बाद बाबा हमें बताते हैं कि हम लोग राजयोग हैं। राजयोग जो करा रहे हैं, लेकिन राजयोगी अर्थात हम लोग पुरुषार्थी। हम लोग जो पुरुषार्थ कर रहे हैं तो उसको कहते हैं राजयोगी, अर्थात सारे राज को जानना, अर्थात राजाई पाना, अर्थात जो भी हम लोग की जो जीवन में जो एक डिसिप्लिन लाइफ को जीवन बिता करके, इसीलिए बाबा कहते हैं कि हम लोग को अगर बाबा पर निश्चय है और शुद्ध अन्न खाएं और सबसे ज्यादा बड़ी बात है पवित्रता, ये तीनों चीज को हमारे जीवन में हमने अपना लिए तो हमारा जीवन बहुत सुंदर से हम लोग ये खेल पाएंगे ये जीवन को। क्योंकि सबको अपना अपना पाठ खत्म करके आने जाने का रिटर्न टिकट हमने करके ही आए हैं, तो हमको तो जाना तो है ही, लेकिन हंसते हंसते क्यों ना जाए, क्यों किसी बात का दिल में कोई भी वैर हो या दुख करके हम लोग जाएं। तो अभी हम लोग को हिसाब किताब बाबा ने हमको मौका दिया, कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ। माया भी भले ही बॉक्सिंग करने आती है, लेकिन फिर भी बाबा कहता है कि अगर तुम पूरे पूरे कंप्लीट हो तो माया भी हार जाएगी कि इनसे फाइट करना बेकार है। तो हम लोग है ना, जैसे कि आपने अखिला बहन ने बड़ी सुंदर बात बताई कि ये आत्मा को हम उड़ने नहीं देता। कौन नहीं देता? हमारा ये शरीर, ये देह अभिमान, ये उसको फ्रीडम ही नहीं देता। बस कोई ना कोई बातों में फंसा रहता है, ये बोला वो बोला, ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो कभी कभी देखिएगा, कभी कभी परिवार में भी हम लोग को बहुत सारी यानी सहना पड़ता है, या कभी कभी कोई बिजनेस ऐसा हो जाता है, बिजनेस के कारण भी हम लोगों को ये होता है। तो ये हमारा सब हिसाब किताब पूरक जन्म का है। उसके बाद अभी जो समय चल रहा है ना, ये बहुत ही बुद्धि को हमारे को पावरफुल बनाना है, इसको पारस बुद्धि बनाना है, इसको जागृत करने का समय। अगर एक बार हमारी बुद्धि खिलखिला करके पूरी चारों तरफ से यानी कि परफेक्ट है और एकदम पूरा हमारा जो सारा हमारे ऑर्गन्स एंड इंस्ट्रूमेंट अच्छे से काम कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात है हमारे कान सुनते हुए भी ना सुने, किसी को बोलने के पहले थोड़ा सोचें, और देखने की चीज देखते हुए भी ना देखें, अर्थात सब कुछ यहाँ रहते हुए भी अपने आप को अदृश्य बना करके रखें। क्योंकि ये भी हमारा अंतवाहक शरीर जो बाबा हमारे को योग कराते हैं। तो इस तरह से भी हम लोग अपने जीवन को इस कलयुगी दुनिया में, इस वैभव नर्क में रहते हुए भी हम बड़े सुंदर से कमल पुष्प के समान हमारे जीवन को हम बिता सकते हैं, केवल इसके द्वारा कि हमारी सोच और हमारी जो बुद्धि है वो पूरी यानी कि पॉजिटिव होना चाहिए। इसी में ही बड़ा सुंदर एक तो महाभारत का खेल आता है। आप सभी लोग जानते हो कि महाभारत में जो जो ये जो पशा खेल बोलते हैं, पशा यानी कि जो उसको क्या बोलते हैं, उसको जुआ का जो खेल था, तो युधिष्ठिर को बहुत रुचि थी उस जुआ के खेल में। एक दिन दुर्योधन ने बोला कि आप लोगों को मैं निमंत्रण देता हूँ। तो सर इसके पहले मैं बताती हूँ कि जब पूरा युद्ध खत्म हो गया और सब कुछ हो गया, तो कृष्णा के दोस्त थे उद्धव। तो उद्धव ने कृष्णा को पूछा कि तुम्हारे रहते हुए 5 पांडव की ऐसी अवस्था क्यों हो गई, द्रौपदी का चीरहरण हो गया और उन लोग यानी कि पूरा यानी कि वनवास में चले गए, सब कुछ अपना धन संपत्ति ये करने के बाद। तो कृष्णा ने बहुत सुंदर बात कहा कि ठीक है, तुम जो पूछना है पूछो, और आज की जो बातें हैं तुम्हारी और मेरी ही होगी और उद्धव गीता के नाम से जाना जाएगा। तो उद्धव जब पूछते हैं तो बोलते बहुत अच्छा प्रश्न तुमने किया। तो फिर कृष्णा उनको बताते हैं कि देखो कि जब दुर्योधन ने पांडवों को बुलाया कि तुम मेरे महल में आओ और आज हम लोग पाशा खेलेंगे, जुआ खेलेंगे, तो युधिष्ठिर भैया ने मुझे स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि तुम अंदर में नहीं आना, तो मैं बाहर रह गया। लेकिन दुर्योधन जब खेल शुरू होने के पहले ही कहा कि भैया मैं तो आपकी तरह खिलाड़ी नहीं हूँ, लेकिन मेरे तरह से मेरे मामा खेलेंगे, शकुनी मामा।
तो जब वो बैठ गए तो युधिष्ठिर ने और कुछ नहीं बोला, खेलना चालू हो गया। तो वो उद्धव को पूछते हैं कि देखो, युधिष्ठिर को जब दुर्योधन जब इस तरह से फंसा रहा था, तो इन्होंने, इसके पास बुद्धि तो जरूर है युधिष्ठिर भैया के पास, लेकिन उस वक्त उन्होंने अपने जागृत बुद्धि अर्थात जो विवेक का यूज नहीं किया। अगर उस वक्त बोल देते कि नहीं, तुम्हारे तरफ से अगर शकुनी मामा खेल रहे हैं तो मेरे तरफ से मेरा कृष्णा खेलेगा, अगर इतना बोल देते, जहां पर कृष्णा है कभी हार हो सकती है क्या? नहीं ना। तो बस यही जो पॉइंट है कि इतनी सी ही बात हमारे को याद रखना है। तो बाबा जो हमारे को जो बुद्धि का सदुपयोग बोलते हैं ना, तो कोई भी हो सामने में, हमारे को थोड़ा सा अपना बुद्धि का अभी सही तरह से यूज करना बहुत कंपलसरी और बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी जो 84 जन्म हमने बिताए हैं ना, तो इसमें नहीं क्या बहुत प्रकार के लोग हमारे आमने सामने होंगे, हमारे पड़ोस में होंगे, कहीं पर भी हमारे को वो दिखाई दे सकते हैं। सुबह जब हम उठते हैं तो कोई भी हमारे को पता नहीं रहता कि आज शाम तक क्या होने वाला। नॉन स्क्रिप्ट हम लोग ड्रामा को प्ले कर रहे, पिक्चर में हो या कहीं पर भी हो, फील्ड में उनके पास स्क्रिप्ट रहता है कि उसके आगे क्या बोलना है, प्रैक्टिस करते हैं। बट हमारे पास ना प्रैक्टिस की कोई चांस है, गुंजाइश है, और ना ही हमारे पास स्क्रिप्ट है। लेकिन फिर भी परिवार में कुछ ना कुछ हो जाता है। लेकिन हम तो राजयोगी है ना, हम बाबा के बच्चे हैं, इसीलिए तो रोज बाबा हमको मीठे बच्चे कहता है। तो हम बाबा के बच्चे, हम बाबा से शक्ति लेकर के अगर इस खेल को, ये जीवन के खेल को बड़े सुंदर से अगर हम पार्ट प्ले कर सकते हैं, तो जरूर हम लोग पूरा जगत जीत और विश्व जीत और इंद्रिय जीत, कर्मेंद्रिय जीत बन के हम लोग सर्टिफिकेट लेकर के अपने बाबा के घर परमधाम जाने की पूरी एकदम पूरा उसके लिए हम लोग पूरा संपूर्ण बन चुके। कर्मातीत अवस्था होने के पहले, कर्मातीत अवस्था इतनी जल्दी नहीं आती। कर्मातीत अवस्था मतलब बिल्कुल प्लेन, जैसे हम लोग कार चलाते हैं ना, तो उसको एक तो न्यूट्रल यानी कि इसमें डालना पड़ता है कि एक तो ब्रेक भी पैर रहता है सब कुछ, लेकिन एक चलती रहती है एक तो प्लेन जगह पर। उसको बनाने के लिए हमारे को बहुत सारी अपनी ही अंदर की जो कुछ कमी कमजोरी है उसको हमारे को पूरा पूरा कंट्रोल करना पड़ेगा। अर्थात बाबा जो बोलते हैं ना, मन को जीता तो जगत जीता। मन, हमारी सोच, हमारी बोलने का तरीका युक्ति युक्त तरीके से हम अपने घर में रहें, परिवार के साथ रहें, हंसते बोलते रहें, खेलते, और जो हमारे आत्मा का जो सातों गुण है उसको हमेशा यूज करें। कहाँ पर प्रेम, कहाँ आनंद, कहाँ पर खुशी, कहाँ शक्ति, कहाँ पर ज्ञान। दो चार बातें घर में जब कोई आता है तो बाबा का परिचय दें। मेन बात है कि अभी हमारे को बाबा खुद ही सब कुछ कर रहा है, हम लोग को खाली मैसेंजर बना करके रखा है। हम खाली मैसेज देते जाएं, सभी को बाबा का परिचय देते जाएं और खुद भी संतुष्ट रहें, दूसरों को भी संतुष्टता करें। इसलिए मैं, हमारे जो एक बहुत सुंदर हम लोग का गीत है, जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेल, जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए, मुस्कुराते रहो तुम जिंदगी भर के लिए, मुस्कुराते रहो तुम जिंदगी भर के लिए। गुनगुनाने की कला, मुस्कुराने की कला, गुनगुनाने की कला, मुस्कुराने की कला, प्रभु सिखा रहे हैं, स्वयं को जान लीजिए। प्रभु सिखा रहे हैं, स्वयं को जान लीजिए। खेल जिंदगी का करना चाहे हारना, खेल जिंदगी का करना चाहे हारना, तो राजयोग की करे जीवन में, तो राजयोग की करे जीवन में धारणा। शांत स्वास्थ्य सुख की संपदा, शांत स्वास्थ्य सुख की संपदा को हम पाएंगे, कर्म की कुशलता से सफलता को लाएंगे, कर्म की कुशलता से सफलता को लाएंगे। प्रभु खजाना लाएंगे आपके लिए, प्रभु खजाना लाए हैं आपके लिए, मुस्कुराते रहे हम जिंदगी भर के लिए, और जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए। ओम शांति। थैंक यू कल्पना बहन जी, आपने बहुत अच्छा शेयरिंग किया और सभी के लिए बहुत ही प्रोत्साहन देता है। जैसे आपने कहा, हम यहाँ पर हिसाब किताब चुकतू कर रहे हैं, हम अपने फैमिली के साथ भी ड्रामा में ही है, खेल में ही है, बिल्कुल। और उनके साथ भी हमको अच्छे से ये खेल खेलना है।
हाँ। और आपने जैसे ये गीत की लाइन बोली कि स्वयं को जान लीजिए, हम बोलेंगे स्वयं को जान लीजिए, ज्ञान लीजिए, दोनों ही है। हाँ, ज्ञान भी लेना है, जान भी लेना है। वो जितने भी आपने एग्जाम्पल्स बताए, ये महाभारत का और गुरु नानक का स्टोरी, हमको नहीं पता होता कि हमने पहले क्या किया है, लेकिन हमारे पास अभी चॉइस है उसको करेक्ट करने का। जो कुछ भी करने का, वो बाबा हमारे साथ में है, वो हमारे को करेक्ट करना सिखाते हैं। और सबसे जरूरी बात है, ये विक्ट्री जो है हमारी डेली बेसिस पर है, विजय हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में है। जैसे आपने कार का एग्जाम्पल बताया कि ब्रेक भी है, गाड़ी चलती भी जा रही है, इसी रोज जो हम चल रहे हैं उसी में हमारी एवरीडे विक्ट्री है, और उसको हमको देखते हुए आगे जाना है। बहुत बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच कल्पना बहन जी, आप यहाँ पर रिट्रीट में आए। और अभी हम रूम्स में जाएंगे, ये वर्चुअल रूम्स हैं, शायद समय थोड़ा 5-10 मिनट थोड़ा ऊपर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी, तो जो ज्वाइन कर सकते हैं 5-10 मिनट और होएगा तो आप प्लीज ज्वाइन कीजिए। हम रूम्स जाएंगे और रूम का सवाल है, आप अपने आपस में डिस्कस कर सकते हैं। आप अपने माइक्स को अनम्यूट रखें, कैमरे में आए, और ये बहुत अच्छा मौका है। शायद 3 या 4 रूम्स होंगे हमारे पास में, और सवाल है कि आप अपने रावण को कैसे लॉक करेंगे, क्या स्ट्रैटेजी है, युक्ति है आपके पास रावण को लॉक करने का। साउथ कोरिया वाले तो पे करके प्रिजन में जाते हैं, हमारे पास क्या ऑल्टरनेटिव है, ये सवाल है रूम्स का। तो आप इस रूम्स का लुत्फ भी उठाइए, क्योंकि ये ब्राह्मण परिवार है, हम सब एक दूसरे को देखेंगे, जानेंगे, तो ये हमारा उमंग उत्साह भी डबल कर देता है। कौस्तुभ भाई, रेडी है रूम्स? यस, हम पहली बार हमारे सेशंस में ये रूम्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो एक प्रयोग करेंगे। आपके स्क्रीन पर अभी एक इनविटेशन आएगा, रूम नंबर आपको अलॉट किया गया है, आपको ज्वाइन पर क्लिक करना है तो आप उस रूम में पहुंचेंगे। रूम में 5-6 मेंबर्स होंगे, और आइडिया है कि आपस में शेयर करें, क्योंकि जब शेयरिंग करते हैं तब समझ और बढ़ जाती है, तो इस इंटेंशन से रूम्स शेयरिंग है। और रिकॉर्डिंग उस समय बंद रहेगा, तो आप कंफर्टेबली शेयर कर सकते हैं, और 7-8 मिनट्स का हम टाइम लेंगे, और कोई एक कोऑर्डिनेट करे ताकि हर एक को चांस मिले शेयरिंग करने का, और 7-8 मिनट के बाद वापस मेन रूम में आ जाएंगे। तो अभी आपके स्क्रीन पर इनविटेशन आएगा।